दोस्तों बैंक, एटीएम या फिर अपने अमीर रिश्तेदारों की तिजोरियों में आपने काफी पैसे देखे होंगे, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां फल और सब्जियों का नहीं बल्कि पैसों का बाजार लगता है। आओ और किलो के भाव नोटों को उठा के ले जाओ। यहाँ पर पैसे खरीदने के लिए लोग स्पेशली ठेला गाड़ी लेके आते हैं ताकि नोट बटोर कर ले जा सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर में पैसों का ये बाजार लगता कहाँ है और क्यों बंडल भर के यहाँ नोट बेचे जाते हैं। दोस्तों, इसे जानने के लिए आपको हमारे साथ इसी तरह चिपक के बैठे रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो सच में आपके होश उड़ा देगी। जब हमारे यहाँ फल या सब्जी खत्म होती है तो हम बाजार जाते हैं और किलो के भाव इन चीजों को लेके आते हैं। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ जब लोगों के पास नोट खत्म होते हैं तो वो बाजार पहुंच जाते हैं, और ये देश कोई और नहीं बल्कि अफ्रीका का सोमालीलैंड है। इस देश की इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। अब जैसे कि करेंसी किसी भी देश की इकोनॉमी की नींव होती है, यानी कि देश कितना ज्यादा मजबूत है ये उसकी करेंसी पे डिपेंड करता है। यही वजह है कि हर देश अपने यहाँ के सिक्कों और नोटों को बहुत ही हिफाजत और कड़ी सुरक्षा के साथ रखता है। तभी तो एटीएम में पैसा डालने वाली जो गाड़ी आती है उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड हमेशा हाथ में गन लेकर तैयार रहते हैं। अगर किसी ने भी इधर उधर किया तो तुरंत उसके ऊपर फायर कर दिया जाता है। पर दोस्तों, सोमालीलैंड का तो मौसम, रंग, मिजाज सब कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पर पैसा बंडल में पैक करके शहर की सड़कों पर रद्दी की तरह पड़ा रहता है, और वो भी बिना किसी हिफाजत के। नहीं, ये मत सोचिए कि यहाँ पे सतयुग चल रहा है और किसी को भी पैसे का लोभ नहीं है, क्योंकि लालची तो इस देश में भी एक से बढ़ के एक हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पैसों का बाजार लगता है और रद्दी की तरह पैसे पड़े रहते हैं। अब ऐसा क्यों है, इसे जानने के लिए हमें इसके इतिहास को खंगालना पड़ेगा। तो दोस्तों, वो वक्त था साल 1991 का, जब उत्तरी अफ्रीका में अदन की खाड़ी के पास मौजूद सोमालीलैंड आंतरिक युद्ध के बाद सोमालिया से अलग होकर एक अलग देश बनता है। अब यहाँ रहने वाले लोगों ने तो इसे अपना एक अलग देश मान लिया, लेकिन दूसरे देशों ने इसे मान्यता नहीं दी और अभी तक इसे मान्यता नहीं मिली है। पर खबरों के मुताबिक यहाँ के 40 लाख लोगों की आबादी खुद को एक आजाद देश समझती है। यही वजह है कि इस देश की हालत धोबी के कुत्ते की तरह हो गई है। न घर की, न घाट के, न ही यहाँ पर सरकारी व्यवस्था लागू है और न ही लोगों के पास रोजगार है। वैसे तो काफी बड़ी मात्रा में यहाँ से ऊंट दूसरे देशों में भेजे जाते हैं, लेकिन इस काम से इतना पैसा नहीं आता कि 40 लाख की आबादी को मैनेज किया जा सके। यही कारण है कि यहाँ के लोगों को सुकून और आराम की जिंदगी क्या होती है ये पता ही नहीं है। इस जगह का ज्यादातर हिस्सा रेत की चादर से ढका हुआ है। वहीं पानी की कमी के कारण इलाके में सूखा पड़ जाना बिल्कुल आम बात है, और यही वजह है कि सोमालीलैंड में गरीबी का स्तर हद से भी ज्यादा गिरा हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ठीक ऐसा ही हाल यहाँ के लोगों का भी है, जिनको पता नहीं क्यों खुद को एक अलग देश घोषित करने की सनक सवार है। यहाँ तक कि उन्होंने तो अपनी करेंसी का नाम सोमालीलैंड सीलिंग रखा है, जिसकी वैल्यू चूरन के साथ मिलने वाले नकली नोट से भी गई गुजरे है। लेकिन फिर भी यहाँ पर सोमालीलैंड सीलिंग के 500 और 1000 के नोट ही चलते हैं, और यहाँ पर एक अमेरिकन डॉलर के बदले में 8500 से लेकर 9000 सोमालीलैंड सीलिंग के नोट मिल जाते हैं। वहीं अगर किसी ने $10 का नोट दे दिया तो उसको किलो के हिसाब से नोट दिए जाते हैं, वो भी 1-2 किलो नहीं बल्कि पूरा एक बोरा भर के। पर यहाँ के नोट जितने ही लंबे चौड़े हैं, महंगाई उतनी ही ज्यादा है। तभी तो एक थैला सब्जी खरीदने के लिए आपको थैला भर के नोट भी देने पड़ते हैं। अगर इस देश में किसी को सिगरेट की तलब लग जाए और उसे सिगरेट खरीदनी हो तो उसे एक सिगरेट खरीदने के लिए 10 या 20 नहीं बल्कि पूरे 500 या 1000 सीलिंग का नोट चाहिए होता है। और अगर किसी को गलती से कोई कीमती गहना खरीदने का मन कर जाए तो उसे सीलिंग के नोट से भरा ब्रीफ केस नहीं बल्कि ठेला गाड़ी ले जानी पड़ती है, जिसमें नोट ही नोट भरे होते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि सोमालीलैंड में रिक्शा या फिर टेम्पो आपको गिनी चुनी जगहों पे ही मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर एक पहिए वाला ठेला ही यहाँ चलता है। तभी तो सोमालीलैंड की राजधानी कही जाने वाली हर्षगा के बाजारों में अक्सर ठेला गाड़ी में ही लोग नोट लाद कर चलते हुए नजर आते हैं। कुछ लोग नोट खरीद कर जाते हैं तो कुछ नोटों के बदले सामान खरीदने के लिए आते हैं। लेकिन दोस्तों, आप इस देश को इतना भी कम मत समझिए, क्योंकि भारत और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में आज कैशलेस व्यवस्था के लिए लोग हाथ पैर पटक रहे हैं। अब पूरा दिन बिना कैश के केवल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बल पे नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं तो आपको अपनी जेब से नोट निकाल के देना ही पड़ेगा। तो वहीं छोटे से सोमालीलैंड में सालों से पहले से ही लोग कैशलेस व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में यहाँ की करेंसी का डिवैल्यूएशन हो चुका है, यानी कि यहाँ की करेंसी रद्दी के बराबर हो गई है, जिसके कारण लोग अपना अधिकतर लेन देन बिना पैसों के कैशलेस व्यवस्था से ही करने में भलाई समझते हैं। लोग सुई से लेकर गाड़ी तक हर एक चीज के लिए मोबाइल पेमेंट का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड का ज्यादा चलन नहीं है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा फोन की व्यवस्था चलती है। वैसे दोस्तों, क्रेडिट कार्ड से याद आया कि इस देश में एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बैंक नहीं है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि यहाँ पर नहीं कोई बैंकिंग सिस्टम है और नहीं कोई एटीएम, लेकिन फिर भी लोग मोबाइल से काफी बेहतर तरीके से पेमेंट करते हैं। तभी तो यहाँ रहने वाला भिखारी भी हाईटेक नजर आएगा, क्योंकि वो भी अपना लेन देन मोबाइल से ही करता है। दोस्तों, इस देश की 90% से भी ज्यादा की आबादी हर तरह के पेमेंट के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करती है।
क्योंकि अगर कोई छोटी मोटी खरीदारी करने के लिए भी घर से निकलता है तो उसे झोला भर के पैसे ले जाने पड़ेंगे और इतनी मेहनत कोई नहीं करना चाहता। इसीलिए सारी चीजें मोबाइल पे ही कर दी गई हैं। वैसे दोस्तों मानना पड़ेगा, इतना गरीब देश होने के बावजूद इन लोगों ने अपना लेन देन काफी बढ़िया तरीके से संभाल के रखा हुआ है। सड़क पर फल और सब्जियों का ठेला लगाने वाले गरीब हों या फिर बड़ी बड़ी दुकानों को चलाने वाला धन्ना सेठ, अब चाहे जहां भी जाएं बस अपने मोबाइल से दुकानदार का नंबर या फिर QR कोड स्कैन करिए और पैसे तुरंत ग्राहक के अकाउंट से दुकानदार के खाते में चले जाते हैं। और दोस्तों केवल सोमालीलैंड ही नहीं बल्कि अफ्रीका के कई छोटे बड़े देश कैश रखने का झंझट छोड़कर मोबाइल पेमेंट वाली व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। घाना, तांजानिया और युगांडा में मोबाइल बैंकिंग की क्रांति चल रही है। और इतना ही नहीं, कीनिया जैसे बड़े देश में भी लोग बड़ी तादाद में M-पैसा के जरिए पेमेंट कर रहे हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि पूरी तरह से कैशलेस होने में कौन सी बड़ी बात है, भारत में भी तो कई सारे शहर कैशलेस हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कई सारे शहरों की बात नहीं हो रही है, बल्कि सोमालीलैंड के छोटे से छोटे गांव में भी लोग पैसे का इस्तेमाल करना भूल चुके हैं। पढ़े लिखे इंसान से लेकर अनपढ़ तक हर किसी को मोबाइल पेमेंट करना अच्छे से आता है। BBC में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चलता है कि यहाँ के गाँवों में 60% से भी अधिक लोग अपने मोबाइल के जरिए पूरा लेन देन करते हैं और कैश के तौर पर एक नोट भी इस्तेमाल नहीं करता। इतना ही नहीं, सोमालीलैंड चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर 16 बरस से ऊपर वाले 88% लोगों के पास मोबाइल फोन मौजूद है, जो उनके लिए बातचीत का माध्यम कम और लेन देन का जरिया ज्यादा है। यहाँ पर जब कोई मोबाइल फोन खरीदता है तो वो ये नहीं सोचता कि इसका इस्तेमाल करके वो लोगों के साथ संपर्क करेगा, क्योंकि ये तो हर कोई करता है। पर यहाँ लोग खासतौर पे इसलिए मोबाइल फोन खरीदते हैं ताकि वो लेन देन कर सकें। दोस्तों इस देश में आधे से ज्यादा लोग अनपढ़ हैं, यानी कि पढ़े लिखे नहीं हैं। वैसे यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का महत्व है भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो पढ़ लिख कर कोई बहुत बड़े अफसर नहीं बनेंगे। यहाँ पर छोटा मोटा रोजगार मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए जैसे ही कोई बच्चा बड़ा होता है उसे किसी न किसी काम में लगा दिया जाता है ताकि धीरे धीरे वो काम को सीखकर माहिर हो सके। इस देश में बहुत कम ही लोग एक बेहतर जिंदगी जीते हैं, वरना लोगों को अगर 2 वक्त का खाना और पहनने के लिए ढंग का कपड़ा ही मिल जाए तब भी वो इसे अपनी खुशकिस्मती समझते हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर मछली पालन और छोटे मोटे कामों में लगे रहते हैं, जिनसे उनका जीवन चलता है। और जो थोड़ा बहुत पैसा आता है वो यहाँ के टूरिज्म सेक्टर से भी आता है। बताया जाता है कि यहाँ आसपास काफी अच्छे अच्छे बीचेस और रहस्यमयी गुफाएं और जंगल हैं, जिसकी रिसर्च चलती रहती है और उसे करने वाले लोग आए दिन यहाँ आते जाते रहते हैं। और कई सारे लोग तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लगने वाले पैसों के बाजार को देखने आते हैं, क्योंकि लोगों के लिए बाजार में रद्दी की तरह पड़े रहने वाले नोटों को इस तरह से देखना और खरीदना काफी नया एक्सपीरियंस है। अगर आपको भी कभी 8वां अजूबा देखने का मन करे तो नोटों के इस बाजार में जरूर जाइएगा। बाकी आपका इस देश पे क्या कहना है कमेंट में बताना ना भूलें, और इसी तरह के वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।